हेलो स्टूडेंट्स, नीलम हेयर। आज मैं आपको कक्षा 7 का गणित अध्याय 13 घातांक और घात पढ़ाऊंगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं बच्चों की घातांक और घात की जरूरत क्यों पड़ी। हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं देखते हैं जिनको पढ़ना, समझना और इनकी तुलना करना कठिन हो जाता है। इन संख्याओं को सरलता से पढ़ने, समझने और इसकी तुलना के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। और इस अध्याय में हम घातांक के बारे में ही सीखेंगे और यह भी सीखेंगे कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे 10 की पावर 6। हम लोग आम लाइफ में क्या देखते हैं, जैसे छोटा एग्जाम्पल लिखते हैं 2 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या होता है कि दो बार मीन्स 2 इंटू 2। तो इसमें ये हम थोड़ा और बड़ा लेते हैं 10 की पावर 6। तो इसमें जो ये 10 होगा ये हमारा आधार कहलाएगा, और जो इसकी ये ऊपर चढ़ा हुआ है इसको हम लोग घातांक बोलेंगे। और जो ये पूरा होगा हमारा, ये हमारा घात कहलाएगा। अब बच्चों ये होता क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है। इसका मतलब होता है जो ये आधार है यानी कि 10 की घात क्या हो गई हमारी 6 है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 6 बार, यानी कि 6 बार गुना करना। यानी कि हम लोग करें 10 की पावर 6, हम इसको इजी करके ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यानी कि सीधा सीधा इसका अर्थ हुआ कि जो 10 की पावर जो 6 है, यानी कि 10 की घात जो 6 है, वो 10 कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 256 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको घात के रूप में व्यक्त करने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि ये कितने टेबल से जाता है, मतलब कम से कम किस टेबल से ये चला जाता है। देखें 256 है, हम लोग इसको देखेंगे कि ये किससे भाग हो जाता है, किससे कट जाता है। तो 2 से करके देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे फिर 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर हम इसको किस रूप में लिखेंगे, जितनी भी बार है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमने इसको जितनी बार ये आया इतना गुना कर कर लिख दिया। अब बच्चों हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें किस चीज के रूप में लिखना है, ये घात के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसको आधार किसको बनाएंगे, बेस किसको बनाएंगे, 2 को बनाएंगे, और जितनी बार ये है उसको उसका घातांक बनाएंगे। कितनी बार है ये, 8 बार है, तो ये इसका घातांक हो जाएगा, यानी कि ये बेस हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट्स हो जाएगा। ठीक है, घातांक हो जाएगा, और ये सब मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा घात हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यदि घात के रूप में व्यक्त करने के लिए आए, पहले इसका एलसीएम लेकर जो आता है उसको बेस बनाएंगे, और जितनी बार आता है उसको उसका घात यानी कि पावर बनाएंगे। घातांकों को समझने के लिए अब हम घातांकों के नियम को समझेंगे। इसमें पहला हम लेंगे कि जब आधार समान हैं और घातांक अलग अलग हैं। एग्जाम्पल, पहले हम इसकी गुणा करेंगे, फिर हम भाग के थ्रू बताएंगे। पहले हम लोग इसका, जिससे इसके जो है नियम बन जाएंगे, जिन्हें हम नियम कहते हैं कि कैसे गुणा करना है और कैसे भाग करना है। माना मैं आप इसमें
एग्जाम्पल लेते हैं, a की पावर m है और इंटू हमें गुना करना है और a की पावर n है। तो हमारा जो इसमें आधार है वो समान है और घातांक इसमें अलग अलग है। तो a हमारा क्या है, इसमें आधार है और m और n हमारे क्या हैं, घातांक हैं। ये दोनों क्या है, हमारे घातांक हैं। यदि हमें इनकी गुणा करनी है तो स्टूडेंट्स ये जो है जुड़ जाते हैं। मीन्स कि ये जो आधार है वो तो ऐसे आ जाएगा और जो घातांक हैं अलग अलग हैं, मीन्स उसमें तो ये m प्लस n इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, माना 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2। हमने इसमें आधार सेम लिए हैं और इसके जो घातांक है वो अलग अलग लिए हैं और इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, आधार हम 6 लिखेंगे और घातांक को आपस में जोड़ देंगे, जैसा कि ये नियम बना है यहाँ पर 6 4 प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारा 6 की पावर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिया है बच्चों, एक बार और देख लेते हैं। इसमें आधार सेम है और घातांक अलग अलग हैं। जब आधार सेम होता है और घातांक अलग अलग होता है तो उनकी घातांक जुड़ जाती हैं। तो हमने जो है 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 लिया है, पावर इसकी जुड़ जाएंगी तो आ जाएगा हमारा 6 की पावर 6, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम भाग के केस में देखते हैं। भाग के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, a की पावर m, ठीक है, और इसमें भाग है। यहाँ पर पहले क्या था, मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पर भाग है a की पावर n। इसके कंडीशन में क्या हुआ, जो ये घातांक है वो घट जाएंगे, जस्ट उसका उल्टा होगा गुणा का भाग में। तो कैसे होगा, आधार जिसमें सेम है और घातांक उसमें क्या हो जाएंगे, हमारे घट जाएंगे। ठीक है, m माइनस n होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। 6 की पावर 4 भाग 6 की पावर 2। अब हमें क्या करना है, आधार इसका क्या है, 6 है और इसका घातांक 4 और 2 है। तो 6 लिखेंगे और 4 माइनस 2 यानी कि m माइनस n। तो ये आ जाएगा हमारा 4 में से 2 गया, 6 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों, जब आधार सेम हो और घातांक असमान हो तो हमारा जो है भाग का नियम ये होगा, a m माइनस n। दूसरा नियम क्या बनता है स्टूडेंट्स, घातांक समान है और आधार भिन्न है। पहला तो हमने आधार समान है, घातांक भिन्न है। अब हमारा जस्ट इसका उल्टा है, घातांक समान है और आधार भिन्न है। तो इसका नियम क्या बनेगा, मैं जो है घातांक को, आधार को अभी भिन्न लूँगी, मतलब a ले लेते हैं, a m इंटू b, और इसका घातांक भी हमने क्या लिया, m लिया, क्योंकि इसमें जो है घातांक क्या है, समान है और आधार भिन्न है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा a गुना b और बाहर इसकी पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। तो यदि हमारा जो है घातांक समान है और आधार भिन्न है तो हर हालत में, हर कंडीशन में हमारा जो है नियम ये लगेगा। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है 6 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। इसमें आधार है ये दोनों 6 और 4, ये हमने डिफरेंट लिए हैं, और घातांक है हमारे 4 4, ये हमने समान लिए हैं। तो क्या करेंगे, पहले 6 इंटू 4 कर देंगे और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा। इसकी अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 24 की पावर क्या आ जाएगी, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ये गुणा होगा जब घातांक समान है और आधार भिन्न है। अब हमारा आता है अगला भाग। भाग में क्या नियम बनेगा, यदि माना a की पावर m
भाग b की पावर m। देखिए इसमें हमने जो है आधार भिन्न लिए हैं और घातांक समान लिए हैं, तो इसका हमारा बन जाएगा a/b की पावर m। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऐसे ही माना 5 की पावर 2 भाग 4 की पावर 2, हम इसी तरह से इसी रूप में लिख लेंगे। ये हमारा आधार है तो 5/4 की पावर क्या आ जाएगा हमारा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स कि बच्चों जो है आधार समान है, घातांक भिन्न है या घातांक समान आधार भिन्न है, तो इनके ये नियम बन जाते हैं और जो आगे एक्सरसाइज में सवाल करने के लिए आएंगे वो इसी आधार पर होंगे। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम, घात की घात। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि यदि आपके पास ऐसा दिया जाता है, माना ये आधार है और इसकी घात m है, हमने कहा है घात की घात, यानी कि ये तो इसकी घात हो गई और इसकी भी क्या है घात। तो हम लोग किस तरह से प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल ए हमारा इसमें आधार है और ये हमारे घात की घात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने लिया है 2 की पावर 4 की पावर 2, ठीक है। 2 इसमें वही आधार है और ये इसकी पावर है, घातांक को पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, यदि माना मैं इसको खोलूं तो a की पावर m गुणा n हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 × 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है। घात की घात में हमने क्या किया, जो है ये इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि a की पावर क्या आ गया m × n। तो इसी तरह से हमारा 2 की पावर 4 की पावर 2 था, तो हमने 2 की पावर 4 × 2 कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 8। नेक्स्ट टॉपिक है, एक और चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग या नोट की तरह से देखेंगे, यदि a की पावर 0 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं, माना a की पावर 0 करा तो 0, नहीं, ये रॉन्ग है। हमें हमेशा किसी भी चीज़ की चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो और उसकी पावर 0 हो, तो हम लोग हमेशा 1 लिखेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाता है। यदि a की पावर 0 है तो बराबर 1 आएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कोई भी संख्या ले लेते हैं। एग्जाम्पल में माना मैं 5 की पावर 0 लेती हूँ तो इसमें 0 नहीं आएगा, हर हालत में 1 ही आएगा। यदि मैं बहुत बड़ी संख्या भी लेती हूँ 10 की पावर 6 × 10 की पावर 2, ठीक है, और इसकी जो घात है, इसकी हमारी जो है घात हम 0 कर देंगे तो ये हमारा 1 ही आएगा। हर कंडीशन में हमारा 1 ही आएगा, ये नोट करने की बात है, ये 0 नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानक रूप। स्टूडेंट्स, जब आपने भिन्न वाले चैप्टर में देखा था मानक के रूप में, तो आपने क्या किया था, कोई भी भिन्न माना दी गई है हमारी, यही दी गई है 16/8, तो हम इसको सरल कर देते थे, टेबल से काट देते थे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो जो भी इसका मिनिमम रूप आता था वो हमारा मानक रूप हो जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है घातांक में। घातांक में क्या होगा, इसमें अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या है उसको छोटा करके लिखते हैं, या फिर सबसे छोटी संख्या तथा साथ में घात के साथ लिख रहे हैं, तो वो उसका मानक रूप कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ये 5 है, 5 के मैंने 7 0 लगाई हैं, 2, ठीक है, ये 7 0 है, हमें इसको मानक रूप में लिखना है। तो हम इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको सरल उसमें लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ×1 आगे 7 0, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारी 7 0। तो हम इसको सरल करके लिख देंगे, और या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10 की पावर 7, ठीक है, ये इसका मानक रूप हो जाएगा।
ये इसका मानक रूप हो जाएगा, यानी इसको सरल रूप में लिखना, इसको पढ़ने में आसानी होती है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, संख्या और भी बड़ी लेते हैं थोड़ी, ठीक है ना। 412 के सामने मैंने 70 लगाई है, तो मैं इसको 412 इंटू 10 की पावर 7 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। यदि मुझे ऐसे लिखना है तो ये इसका मानक रूप नहीं होगा, क्योंकि दशमलव बच्चों इसमें क्या आता है, तभी मानक रूप माना जाता है तब दशमलव एक अंक के बाद आए। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। माना आपने देखो उसमें संख्या रेखा में भी पढ़ा था, जब हम लोग इधर बाईं तरफ जाते हैं तो गुणा जो है आगे इसके बढ़ जाता है, ठीक है ना, गुणा होती है, यानी कि अंक बढ़ जाते हैं। जितनी भी इधर जाओगे उतनी ही आपकी 0 बढ़ जाएंगी। तो माना मैं 4, इसको अलग से लिख के दिखा देती हूँ, 4.12 करूँ तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। क्योंकि 2 बार गई है, देखो 0.1, ये अंक है और एक ही अंक है, 2 के बाद आइए तो ये क्या हो गया हमारा 10 की पावर 2। और मल्टीप्लाई हमें किसका करना है, आगे क्या दिया हुआ है हमारा 10 की पावर 7। तो हमारा मानक रूप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका 4.12 इंटू 10 की पावर 9। हमें ये ध्यान रखना है मानक रूप के लिए कि जो पॉइंट्स आएगा, दशमलव आएगी, वो एक अंक के बाद ही आएगी। जितनी हमें दी गई हैं उतनी हम 10 की पावर लिख लेंगे, और जितना उसके बाद फिर दशमलव हमारा बाईं तरफ जाएगा उतने ही हमारे 10 की पावर इसमें बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब हम ये इस तरह से हमारा क्या है, मानक रूप होगा। बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है, ये था पाठ का सार, मैंने आपको बताया है। अगले उसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी।